वो कौन सी सीरत थी जो तमाम सहाबा ने देखा, तमाम सहाबा ने सुना, तमाम सहाबा से कहा कि जिसने सुना है वो जाके जिसने नहीं सुना उन तक पहुंचाए। वो कौन सी सुन्नत थी? वो कौन सी सीरत थी? गदीर। गदीर में सारे सहाबा मौजूद थे। हिज्जतुल विदा में भी सारे सहाबा नहीं थे, क्योंकि सब कुछ होते हैं, कुछ इंतजाम कर रहे होते हैं, जाते हैं चेहरे की इबादत करते हैं। आज बिजनेस तो नहीं हुआ तो चलो छोड़ो, जो वक्त बच गया है उसको छोड़ो, चलते हैं अली के चेहरे की ज़ियारत करते हैं, इसलिए कि अली के चेहरे को देखना इबादत है। मैं गया, मैंने वो इबादत की और घर चला गया। या रसूलुल्लाह कितना बढ़ गया। अब इंसाफ है ना, ये सीरत बयान कर सकते हैं। रसूल ने तो कोई बात छोड़ी ही नहीं, ये बयान करते तो फिर बात खत्म हो गई। ये सीधा बयान हो नहीं सकता। ये रिवायत मैंने पहले आपसे कहा, मैं कोई चीज शिया किताबों से बयान नहीं करूंगा। ये भी शिया रिवायत, शिया किताबों की रिवायत नहीं है, ये अबी हुरैरा की रिवायत है। वो उमर इब्ने अब्दुल अजीज, उसने कहा कि फ़इन्नी ख़िफ़्तु दुरूसुल इल्मी व ज़िहाबुल उलमा, ये जो सीरत ममनू रही है इसकी वजह से मुझे खौफ है कि इल्म बाकी न रहे, उलमा भी खत्म हो जाएंगे। इसको अच्छा मानते हैं? मानते नहीं मानते? हाँ, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। तारीख उन्हीं की चल रही है, हमारी नहीं चल रही। ये तारीख जो मेन स्ट्रीम की तारीख है वो है। वह हमारे यहाँ आइम्मा ने किताबें लिखी हैं, आइम्मा ने किताबें जमा की, सीरत का हर पहलू लिखा है। इसने कहा कि सीरत खत्म हो रही है, इल्म खत्म हो रहा है, इसे लिखा जाए। इसने किससे कहा? अबू बकर बिन हज़म से कहा। अबू बकर बिन हज़म को, अबू बकर बिन हज़म कौन है? ये मरवान के वक्त में वाली मदीना है, बनी उमैया का कारंदा है, बनी उमैया का कादिल कुजात रहा है। ये वो वीआईपी शख्सियत है जिसके साथ उस जमाने में गार्ड घूमते थे। इसकी जो मंथली ये तनख्वाह लेता था बैतुल माल से, वो $50,000 थी। जो झूठे रावी थे उनको आगे लाया गया। आज कभी यही है, आप देखते हैं जब हुकूमत तब्दील हो जाती है तो टीवी पे जो एंकर थे वो भी तब्दील हो जाते हैं। जिनको वो आगे लाना चाहते हैं वो अब मेन स्ट्रीम चैनल पे वो आना चाहते हैं, शुरू कर देते हैं, प्राइम टाइम पे वो आना शुरू कर देते हैं, अखबारात में उनकी बातें छपना शुरू हो जाती हैं। तो यहां इन्होंने इस पाबंदी के जरिए और सच्चे रावियों को जिलावतन करके तालियाने मारकर जेलों में डालकर एक जबर और इस्तिबदाद का माहौल कायम किया ताकि झूठ का फरोग हो सके। इस फरमान के बाद कि अली की शान में कुछ भी नकल नहीं होना चाहिए, जो अली की शान में कोई रिवायत नकल करे उसकी सजा मौत थी। नहीं कि वो अली को इमाम मानता हो, वो खलीफा बिला फर्ज मानता हो, नहीं, वो हदीस सक़लैन नकल करे उसकी सजा मौत थी। नसाई, इमाम नसाई है, सिर्फ इसलिए उसे मार मार के कत्ल कर दिया गया कि उसने फज़ाइल अमीरुल मोमिनीन में हदीस नकल की थी। देखो कि कौन हजरत उस्मान के फज़ाइल नकल करता है। जो इस किस्म के फज़ाइल नकल करेगा उसे अपने करीब करो, वो मुक़र्रबे दरबार हो जाएगा, उसका इकराम करो, उसे इनाम दो, उसे पलाट दो। बहुत हो गया, बहुत ज्यादा, पूरे आलम इस्लाम इन अहादीस से भर गया। अब क्या करो? अब बाकी दो खुलफा के लिए और सहाबा के फज़ाइल में अहादीस गढ़ो, शाही फरमान। ठीक, फिर कहता है कि मेरे लिए ये बात बहुत मुनासिब है, मैं इससे बहुत खुश हूंगा कि जो भी फजीलत अली के लिए है उसके मुकाबिल में हदीस हो सहाबा के लिए। मेरा जिक्र इबादत, या रसूलुल्लाह, अल्लाह का जिक्र इबादत समझ में आता है, ला इलाहा इल्लल्लाह। आपका जिक्र इबादत समझ में आता है इसलिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये अली का जिक्र इबादत समझ में नहीं आता इसलिए कि जिक्र अली का हो और इबादत अल्लाह की हो। ये कैसे होगा? इसलिए कि कलिमा मुकम्मल ही इस तरह होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह का जिक्र इबादत है इसलिए ला इलाहा इल्लल्लाह। मोहम्मद का जिक्र इबादत है इसलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह। अली का जिक्र इबादत है इसलिए अली वलीयुल्लाह। फिर आप ये बच्चों से पूछा जाता नहीं कलिमा कहां से लाए तुम, एक इजाफा क्यों कर दिया? आप जवाब यूं दें, तुमने एक कम क्यों कर दिया? फरमाते हैं शायद वो कलाम याद आ गया हो, अल्लाह इनके सरदारी फिर फरमाया, हाँ होना कत्ल रिजालिना, हाँ होना सबको दे मारेना, हाँ होना ज़ुबान फाड़ेना। जब लोग ने ये सुना, ये बच्चे भी ना हो गए। हमारी गुफ्तगू सीरत नबी पर चल रही है और सीरत नबी से बढ़कर हमारे पास कोई चीज़ नहीं है। शायद कुछ लोगों को ये एहसास हो कि इस किस्म की हसास गुफ्तगू मुहर्रम में नहीं होनी चाहिए। शायद कुछ लोग नाराज़ हो जाएं, कुछ लोगों की दिल आज़ारी हो जाए। हम तमाम इंसानों का ख्याल करते हैं, तमाम मुसलमानों का ख्याल करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ख्याल हमें रसूल खुदा का है। सीरत रसूल को छोड़कर हमने किसी से इत्तेहाद नहीं करना है।
हम सीरत रसूल पर रहते हुए कोई हमसे इत्तेहाद करना चाहता है सो बिस्मिल्लाह, लेकिन अगर सीरत रसूल और आल रसूल को छोड़कर इत्तेहाद करना हो तो हम जिंदगी छोड़ने के लिए तैयार हैं, ये जिक्र छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये सिर्फ मेरे जज्बात नहीं है, ये सारे मजमे के, हमारी पूरी कौम के, पूरी तशय्युह के ये जज्बात हैं। और हमने बहुत कुर्बानियां दी हैं, जिस कुर्बानियों की वजह से आज सीरत रसूल मौजूद है। रसूल की सीरत आज अगर मुसलमानों के पास है तो हमारी वजह से है। और इस सीरत पे क्या गुजरा, तकरीबन 50 साल हमने गुफ्तगू की। 50 सालों में जो हुआ उसका खुलासा ये है कि सीरत को जलाया गया, सीरत को बयान करने वालों को जिंदान में डाला गया, उन्हें जिलावतन किया गया, उन पर ताजियाने बरसाए गए। जुर्म क्या था? ताजियाना जिना और शराबनोशी की सजा है। ये सजा सीरत निगारों को मिलती रही है। जिलावतन किया गया, जो हकीकी सीरत की बातें करते हों उनके तफसील में नहीं जाता, आपको इनकी तफसीलात का इल्म है। इस मना की वजह से जो सीरत ममनू रही, बैन रही, इसका असर क्या हुआ? इसका असर यह हुआ कि सीरत नबवी, हकीकत सीरत नबवी नापेद हो गई। मुसलमानों के दरमियान सीरत, सही सीरत बाकी नहीं रही। झूठ का दौरा हो गया। जब हकीकी सीरत नहीं होगी, सीरत की डिमांड है, हकीकी सीरत दस्तयाब नहीं है, तो फिर बाकी जो झूठे लोग थे उनका बाजार गर्म हुआ और उनकी प्रोडक्ट जो है वो बिकना शुरू हुई। इस्लाम पे अमल करना है, लोग मुसलमान हैं, लोग मुसलमान हो रहे हैं, और इस्लाम का सोर्स कुरान है और सुन्नत। कुरान और सुन्नत के बगैर इस्लाम मिल नहीं सकता। तो जब सुन्नत न रहे, सीरत न रहे और इस्लाम के अहकाम भी बयान करने हों, तो फिर उसके लिए यह हुआ कि मुफ्ती पैदा होना शुरू हो गए। इस्लाम में मुफ्ती पैदा होना शुरू हो गए। उस वक्त के मुफ्ती 3-4 दिन पढ़कर मुफ्ती बन जाते थे, आजकल 3 साल पढ़ के मुफ्ती बन जाते हैं, है या नहीं? आज कोई डॉक्टर अगर बैठा हो यहाँ पे, आप एफएससी करने के बाद 5 साल पढ़ते हैं। 5 साल पढ़ने के बाद आपको हाउस जॉब करनी पड़ती है, उसके बाद आपको किसी डॉक्टर के ज़ेरे निगरानी काम करना पड़ता है, स्पेशलाइजेशन के लिए फिर आपको इम्तिहानात पास करने पड़ते हैं। इन सब के बाद भी आप कितना सा फतवा दे सकते हैं? अगर आप दिल के डॉक्टर बने तो इतना सा, अगर आप दिल के डॉक्टर बने तो इतना सा, अगर आप किसी के जो भी आपका तखस्सुस है उस बहुत छोटे से फील्ड के लिए 10 साल की प्रैक्टिस, 10 साल के इल्म के बाद आप थोड़ा सा फतवा बदन के बारे में दे सकते हैं। मैं कुर्बान जाऊं इन मुफ्तियों पे जो 3 साल की तालीम के बाद एफएससी भी नहीं की होती है, प्राइमरी भी नहीं की होती है, 3 साल की तालीम के बाद इस्लाम के तमाम फतवा देने के अहल हो जाते हैं। इसके मुकाबले में जो हमारे यहाँ मरजइयत है, हमारे यहाँ मरजइयत में आप 40 साल की तालीम के बाद भी फतवा देने के अहल नहीं होते। आप मुश्तहिद हो जाते हैं, आप साहिब राय हो जाते हैं, लेकिन आप फतवा नहीं दे सकते। आपके फतवा पर लोग कब अमल कर सकते हैं? जब आपने 40-50 साल पढ़ा हो, 40-50 साल पढ़ाया हो, और फिर जितने लोग इस दुनिया में मौजूद हैं उनमें से आप आलम हो जाएं। यानी हजारों लोग इस बात की गवाही दें, आम लोग नहीं, हजारों उलमा इस बात की गवाही दें कि ये आलमुल मौजूदीन है, उसे फतवा देने का हक है, आप उसकी तकलीफ करते हैं। इस निजाम के खिलाफ जो चंद दिनों में मुजतहिद बनते हैं, वो सुन्नत से तो फतवा नहीं दे सकते, वो कुरान से तो फतवा नहीं दे सकते। वो कैसे फतवा देते हैं? वो कयास और इज्तिहाद बिर्राय से फतवा देते हैं। ये इज्तिहाद बिर्राय और कयास का बाजार उस वक्त गर्म हुआ जब सुन्नत को ममनू करार दिया गया। अच्छा, हक भी है, मैं हक देता हूं। मैं कहता हूं यार, उनकी भी मजबूरियां हैं, हमें दूसरों की मजबूरी भी समझनी चाहिए। अभी निसाब के बातें अभी भी चल रही हैं, मीटिंग भी चल रही है, अभी निसाब आया भी है, तो उसमें हम लोग अपनी महफिल में बैठ के कहते हैं ये भी हकीकत है, ये भी हकीकत है, लिखते क्यों नहीं? मैं कहता हूं यार, उनकी मजबूरी समझो। आप उनकी किताबों से, आप कुरान से सब कुछ साबित कर सकते हैं, साबित करके दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने अगर ये सब लिख दिया तो कहां जाएंगे? ये भी तो उनकी मजबूरी है। आपको मजबूरी को समझना चाहिए। क्यों हदीस और क्यों सीरत को बयान किया गया? इसलिए कि जो सीरत तमाम सहाबा को याद थी और जो सहाबा ने बयान करनी थी और सहाबा ने बयान की और सहाबा पे बयान वाजिब था, वो सीरत क्या थी? वो कौन सी सीरत थी? जो तमाम सहाबा ने देखा, तमाम सहाबा ने सुना, तमाम सहाबा से कहा कि जिसने सुना है वो जाके जिसने नहीं सुना उन तक पहुंचाए। वो कौन सी सुन्नत थी? वो कौन सी सीरत थी? गदीर। गदीर में सारे सहाबा मौजूद थे। हिज्जतुल विदा में भी सारे सहाबा नहीं थे, क्योंकि सब कुछ होते हैं, कुछ इंतजाम कर रहे होते हैं, लेकिन गदीर में तो कोई इंतजाम नहीं था, कोई स्काउट कहीं खड़ा नहीं था। सब वापिस जा रहे थे, सबसे कहा आप सब आगे बैठ जाओ। और जब सब जमा थे वहां नहीं कहा, जहां सब बिखर रहे थे वहां आके क्यों ऐलान किया? ऐलान वहां हो सकता था जहां सब जमा थे। वहां कुछ लोगों से खतरा था या नहीं था? कौन लोग थे? कुफार, मुशरिकीन, यहूद, नसारा। हज पे तो होते ही नहीं, हज पे तो मुसलमान ही थे। मुसलमानों से खतरा था। क्या कर लेते मुसलमान?
मुसलमान अगर रसूल खुदा गुफ्तगू करना शुरू करते तो गुफ्तगू करने न देते। सीरत पे अभी हम चल के आगे बहस करेंगे, और अगर आप तक वो मौजूद पहुंच गए हों तो सीरत की बहसों में से एक बहस यह है कि क्या मुसलमानों ने अपने रसूल पर कातिलाना हमले किए या नहीं किए। ऐसा गुरोह मौजूद था जो रसूल पे कातिलाना हमला करता है। उनकी प्लानिंग यहां पे ये थी कि अगर रसूल बोलना शुरू करेंगे तो हम शोर मचा देंगे, अगर फिर बोलेंगे तो फिर हम इंतजाम करेंगे। जब ये सब खत्म हो गया और उन्होंने सुख का सांस लिया कि चलो अली की विलायत का ऐलान नहीं हुआ और इज्तिमा खत्म हो गया, वो रसूल के गिर्द से छठे इधर उधर चले गए, तो रसूल ने इज्तिमा बुलाया। जब इज्तिमा बुलाया तो रसूल के गिर्द रसूल के वफादार असहाब थे। ये गदीर है। इस गदीर को अगर आगे पहुंचने दिया जाता तो बनी उमैया की हुकूमत कायम होती, बनी अब्बास इख्तिदार में रह सकता था, कभी भी नहीं हो सकता। इनकी मजबूरी को हमें समझना चाहिए, इसलिए कि जो नस है इमामत पर, और ये नस भी सिर्फ नस नहीं है, ये तनसीब फ़िअली इमामत है। तनसीब फ़िअली फिर इनको मैं खोलूंगा तो बात बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए कुछ चीजों पर इशारा करूं। गदीर मेरा मौजू नहीं है। असहाब ने बयान किया या नहीं किया इस वाकये को? इन तमाम पाबंदियों के बावजूद असहाब नबी ने इस हदीस को, इस सीरत को बयान किया। उन्होंने बयान किया हो, उनका बयान आप तक पहुंचा हो, जरूरी है? जरूरी नहीं। सब ने बयान किया, इसलिए कि हमारा हुस्न ज़न यह है कि सब पर वाजिब था और असहाब ने अपने वाजिब पर अमल किया है। सब ने बयान किया। आप तक कितने सहाबा से पहुंचा? आप तक 100 सहाबा से हदीस गदीर पहुंची है। इस हालत में जहां सीरत पे पाबंदी है, सीरत जिन्होंने लिखा है वो जलाया जा रहा है, सीरत जो बयान करते हैं उन्हें जिलावतन किया जा रहा है, उन पर ताजियाने मारे जा रहे हैं। इस हालत में अगर 1 लाख सहाबा में से 100 सहाबा का नकल उन्होंने जो रिवायत किया आप तक पहुंच गया हो, बड़ी तादाद है नहीं है? आपके नहीं, आप कह रहे हैं बेशक जवान के जहन में आएगा। 1 लाख में से अगर 100 ने नकल किया है तो यहां अभी मसलन 2000 3000 का मजमा है, अगर 100 नकल करें आप कहेंगे नहीं यार पता नहीं कहा है नहीं कहा, बाकी तो नहीं बता रहे, इनमें से सिर्फ 100 बता रहे, लाख में से 100 कम है नहीं। लेकिन मैं आपको एक और फिगर देता हूं कि ये जो असहाब हैं, 1 लाख का असहाब है, इन्होंने रिवायत करके जो रावी बने हैं और जिनसे रसूल की हदीस, रसूल की सीरत हम तक पहुंची है, वो सिर्फ 500 रावी हैं, सिर्फ 500 सहाबी हैं जो रावी हदीस हैं। अब 500 में से 100 ने इस हदीस को नकल किया है, यानी उनकी नकल आप तक पहुंची है। बात समझ में आ रही है? इंशाअल्लाह पहुंच रही बात, ठीक है ना? अगर हम कहें कि 500 में से 100, वो भी इन हालात के बावजूद, तो ये बहुत बड़ी तादाद है। उसके बाद जब 100 सहाबी ने नकल किया, उसके बाद ताबेई ने नकल किया, ताबेई से ताबेई ने नकल किया, फिर तुरुक बनते हैं, इस्नाद बनती है। वो कितनी है? वो जो गदीर के खिलाफ काम करना चाहते हैं उन्होंने काम किया है कि यह हदीस सही नहीं है या इसके माना में ये मुश्किल है। उनका एतराफ है कि जो इस्नाद गदीर की है, सीरह गदीर की है, ऐसी इस्नाद इस्लाम में कहीं और नहीं पाई जाती है। मैं नहीं कहता, मुखालिफ कहता है। मुखालिफ से मुराद भी ये नहीं है कि जो हमारे तशय्यो पे नहीं है, नहीं, जो नासिबी है, जो गदीर को नहीं मानता, वही सुन्नी शिया सब गदीर को मानते हैं, उनकी ये मजबूरी है। और मजबूरी इस तरह भी है कि रसूल खुदा ने भी कोई इनके साथ इंसाफ नहीं किया यार। कहीं 1-2 जगह पर सीरा में अली होता तो फिर सीरा को बैन करके या सेंसर करके चलने देते। सीरा में हर जगह अली है, कोई ऐसी चीज ही नहीं, आम सी बात हो रही होती है और नबी उसमें भी अली को लिया। एक मिसाल में देता हूं, असहाब आए और कहा या रसूलुल्लाह, एक शख्स तिजारत पे गया और बहुत थोड़ा सा सरमाया लेके गया, थोड़े दिन वो बाहर रहा और बहुत बड़ा सरमाया और बहुत बड़ा मुनाफा लेकर वापस आ गया। इतना उसे प्रॉफिट हुआ है कि उसके नजदीकी दोस्त और उसके नजदीकी रिश्तेदार भी उससे हसद करना शुरू कर दिया। बात क्या हो रही है? बिजनेस की बात, बिजनेस की हो रही है। एक बंदा गया, उसके बहुत प्रॉफिट हुआ है और उसके इतना जो मुनाफा हुआ है उसकी वजह से लोग हसद करना शुरू करते हैं। रसूल खुदा ने फरमाया कि ये जो दुनियावी मुनाफा है, ये जो प्रॉफिट है जिसके पीछे हम सब हैं, इसका कोई फायदा नहीं है। इसका इतना फकत फायदा नहीं है। रसूल खुदा फरमाते हैं जब माल आता है तो उसके साथ आजमाइश आती है, उसके साथ बला आती है। पहले आपके 4 दोस्त थे, अब माल आ गया तो 4 दोस्त भी दोस्त नहीं रहे, इल्ला उस माल के जिसको तुम सबीलल्लाह में खर्च करो। माल का फायदा नहीं है, सिर्फ उस माल का फायदा है जो अज़ाए इमाम हुसैन में खर्च हो। ये जो माल आप लोगों का माल लगा हो ना, आप लोग खर्च करते हैं, रोजाना 10 घंटे इसके बनने में लगते हैं और फिर आप इसको उखाड़ देते हैं। फिर ये लगता है इस पे जो माल आपका खर्च हुआ है, जिनके लिए हमने दुआएं की हैं और जो आगे चल के माल खर्च करेंगे, उनके लिए रसूल खुदा दुआ कर रहे हैं कि सबीलुल्लाह में जो माल खर्च हुआ हो वो माल अहम है। फिर फरमाया मैं तुम्हें इससे बेहतर बिजनेसमैन दिखाऊं।
जो इससे कम सरमाया लेके निकला है, इससे जल्दी वापस आया है और इससे ज्यादा उसने प्रॉफिट कमाया है, और उसका ये जो मनफियात है, प्रॉफिट है, वो भी एक ऐसे बैंक में सेफ है जिसमें रोजाना प्रॉफिट आ रहा है। रखा भी ऐसी जगह जहां प्रॉफिट आए चले जा रहा है, आराम भी नहीं है, सूद भी नहीं है। बहुत कम सरमाया, बहुत कम दिनों के लिए गया, बहुत दिन भी नहीं है, बहुत कम अरसे के लिए, बहुत कम अरसे के लिए गया और इतना कमाया जो तुम सोच भी नहीं सकते। और जो ताबीर में है कि वो सरमाया उसका अर्श खुदा में महफूज है। जो सरमाया अर्श खुदा ने महफूज किया, उसमें कितना प्रॉफिट देगा खुदा। उन्होंने कहा अच्छा ये कौन है? कहा देखना जो यहां से आएगा वो है। अब लोगों ने इंतजार करना शुरू किया कि यहां से कौन आता है, कौन आया होगा। अक्सरियत ने कहा मौला अली आए। मैं भी जब ये रिवायत पढ़ रहा था तो मैं भी इसी इंतजार में था कि जो आने वाला है वो मौला है। लोग इंतजार कर रहे हैं, जो आया वो कौन था? वो आप थे। आप आए कैसे बयान करूं? अब आप आए हैं, आपकी फजीलत पढ़ूं, आप खामोश हमें क्यों पढ़ूं? देखा एक अंसारी फटे पुराने कपड़े पहने हुए, अब इंतजार में ऐसा बिजनेसमैन आ रहा है जिसने इतना प्रॉफिट किया है, ये तो 3 पीस सूट पहन के आएगा, इसके आगे पीछे बॉडीगार्ड होंगे। एक फटे पुराने कपड़ों में एक अंसारी चला आया, सारे सहाबा गए, उसे मुबारकबाद दी। उसने कहा तुमने आज क्या किया है, क्या कमाया आज? मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो कुछ नहीं कमाया। कहा रसूल खुदा ने कहा है कि आज तूने ऐसा बिजनेस किया कि जिस बिजनेस की नजीर कहीं नहीं मिलती, इतना तुझे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। किया क्या है? हाँ आज मैं घर से निकला था काम पे जाने के लिए, देर हो गई, काम पे नहीं जा सका। ये तो काम किया ही नहीं है, और रसूल क्या फरमा रहे हैं, हमें देर हो गई काम पे नहीं जा सका। तो फिर तूने क्या किया? मैंने कहा चलो आज काम तो रह गया है, जाते हैं अली के चेहरे की ज़ियारत करते हैं, जाते हैं चेहरे की इबादत करते हैं। आज बिजनेस तो नहीं हुआ तो चलो छोड़ो, जो वक्त बच गया है उसको छोड़ो, चलते हैं अली के चेहरे की ज़ियारत करते हैं, इसलिए कि अली के चेहरे को देखना इबादत है। मैं गया, मैंने वो इबादत की और घर चला गया। कौन है ये? आप हैं या नहीं? आज आप घर से जिक्र अली सुनने आए हैं ना, जिक्र अली इबादत है। वक्त मिला तो इस पर एक हदीस पेश करूंगा। ये आप थे, आपने ये जो अमल किया है इसकी वजह से आपको क्या मिला? मैं रिवायत के अल्फाज पढ़ दूं तबरुकन। ज़ालिका खैरुन लका, ये जो इसने काम किया, अपनी रोजगार को छोड़ा और जाके जिक्र अली सुना, अली को की ज़ियारत की। नज़र इला वजह अली इब्न अबी तालिब इबादा। किस किसने ये हदीस बयान की वो भी आपको मालूम है, सब पढ़े लिखे बैठे हैं, किस किसने नकल की वो भी आपको मालूम है। यहां कहा कि ये जो इसने काम किया है, एक निगाह कितनी देर की इबादत है, एक मुख्तसर सी इबादत है, ये इतना बेहतर है कि अगर ये पूरी दुनिया को, इस कुर्रे खाकी को सोना बना देता और उसे राह खुदा में इंफाक करता, इस नजर की का सवाब उससे बढ़कर है। या रसूलुल्लाह कितना बढ़कर है? अब इंसाफ है ना, ये सीरत बयान कर सकते हैं। रसूल ने तो कोई बात छोड़ी ही नहीं, ये बयान करते तो फिर बात खत्म हो गई। ये सीधा बयान हो नहीं सकता। ये रिवायत मैंने पहले आपसे कहा, मैं कोई चीज शिया किताबों से बयान नहीं करूंगा, ये भी शिया रिवायत, शिया किताबों की रिवायत नहीं है, ये अबी हुरैरा की रिवायत है, अबू हुरैरा की रिवायत है। ये अबू हुरैरा अबी सलमा से नकल कर रहा है। ये मैं सब एड्रेस नहीं बताऊंगा आपको क्योंकि वक्त चला जाता है, आप इसे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। उसके बाद कहा, उस अंसारी से कहा, तू जो काम छोड़कर अली की ज़ियारत को गया, तूने जितनी सांस ली, हर कदम पे इंसान एक सांस, 2 सांस, ना जाने कितनी सांसें ले लेता है, ठीक? इस रास्ते में अली तक पहुंचने के लिए, अली को देखने के लिए तूने जितनी सांसें ली, हर सांस के बदले खुदा तुझे वो मंजिलत देगा कि हर सांस के बदले तू 1000 गुनाहगारों की शफाअत कर सकेगा। ये मकाम आपको हासिल है। आप ये एक दफा क्या, ये अलबत्ता मोतक़िद था, अली की मारिफत रखने वाला था, अली को इमाम मानने वाला था। अब आते हैं तारीख पे वापस। हम अपनी जो गुफ्तगू लेकर चल रहे हैं उसको लेकर जा सकते हैं, नहीं चल सकते, ठीक है ना? ये हम तकरीबन 50 हिजरी तक आए थे। 50 हिजरी के बाद जो हुकूमत पर आए वो यजीद और अमसाल यजीद थे। वो सीरत के साथ क्या करेंगे? जिन्हें आले रसूल के साथ ऐसा किया हो, वो सीरत रसूल के साथ क्या करेंगे? उसके बाद 99 हिजरी में एक उमवी बादशाह आता है, खलीफा तो नहीं कहूंगा, वो तो मुल्कियत में तब्दील हो गई। एक खलीफा नहीं बल्कि एक बादशाह आता है, वो उमर इब्ने अब्दुल अजीज। उसने कहा कि फ़इन्नी ख़िफ़्तु दुरूसुल इल्मी व ज़िहाबुल उलमा,
ये जो सीरत ममनू रही है, इसकी वजह से मुझे खौफ है कि इल्म बाकी न रहे, उलमा भी खत्म हो जाएंगे। इसको अच्छा मानते हैं ना? मानते नहीं मानते? हाँ, उन्हीं की बात कर रहा हूं, तारीख उन्हीं की चल रही है, हमारी नहीं चल रही। ये तारीख जो मेन स्ट्रीम की तारीख है वो है। वह हमारे यहाँ आइम्मा ने किताबें लिखी हैं, आइम्मा ने किताबें जमा की, सीरत का हर पहलू लिखा है, और वो पहलू आइम्मा के पास महफूज है, आज भी है इमाम ज़माना के पास। उसके बाद इमाम जाफर सादिक और इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम जो बयान फरमाया, तो हजारों की तादाद में इधर मकतब तशय्युअ में सीरत लिखी गई है, हदीस लिखी गई है और महफूज हुई है। हम उस स्ट्रीम की बात नहीं कर रहे, हम अभी अगर इसे मेन स्ट्रीम के हैं, जिसको भी आप मेन स्ट्रीम के हैं, ठीक है ना, इसकी बात कर रहे हैं। अगर ये अच्छा था और ये कह रहा है कि उस मना की वजह से इल्म ही खत्म हो रहा था, तो मना करने वाले भी अच्छे और जो लिखवाने वाले हैं वो भी अच्छे। कातिल भी जन्नत में, मकतूल भी जन्नत में। जब सीरत नहीं रहेगी तो कुछ इसी तरह के फार्मूले सामने आएंगे। ठीक, इसने कहा कि सीरत खत्म हो रही है, इल्म खत्म हो रहा है, इसे लिखा जाए। इसने किससे कहा? अबू बकर बिन हज़म से कहा। अब जो सीरत लिखने की इजाजत मिली है, तो किसे इजाजत मिली? सबको, कि जो सीरत लिखना चाहता है वो लिखना शुरू कर दे? नहीं, किसे इजाजत मिली है? बादशाहों ने खास लोगों को इजाजत दी है कि मेरी मनपसंद सीरत को लिखना, क्योंकि 100 साल का अरसा गुजर गया है। अगर पहले 2 सालों में रहलत के फौरन बाद अगर लिखी जाती तो मनपसंद लिखी जा सकती थी? नहीं लिखी जा सकती। बहुत सी आवाजें खड़ी हो जाती, बहुत सी आवाजें बुलंद हो जाती कि नहीं ये ऐसा नहीं है, ऐसा है, ये गलत लिख रहे हो, ये मैंने खुद देखा है। जब वो जिन्होंने देखा था रसूल को सब चले गए, इनका इख्तिदार भी बरकरार हो गया, तो इन्होंने लिखने की इजाजत दी। लिखने की इजाजत किसको दी है? अबू बकर बिन हज़म को। अबू बकर बिन हज़म कौन है? ये मरवान के वक्त में वाली मदीना है, बनी उमैया का कारंदा है, बनी उमैया का कादिल कुज़ात रहा है। ये वो वीआईपी शख्सियत है जिसके साथ उस जमाने में गार्ड घूमते थे। इसकी जो मंथली ये तनख्वाह लेता था बैतुल माल से, वो $50,000 थी, 3,000 दीनार। तारीख में लिखा है, सब आपकी किताबों से बयान कर रहा हूं, आपसे मुराद आप नहीं, यहाँ कैमरे को कह रहा हूं, सब आपकी किताबों से नकल कर रहा हूं। ठीक, ये शख्स अबू बकर बिन हज़म जो बनी उमैया का कारंदा था, बनी उमैया का कादिल कुज़ात था, बनी उमैया का वाली था, बनी उमैया ने इसे गार्ड दिए हुए थे, बनी उमैया इसे $50,000 मंथली देता था। इसका अपना किरदार क्या था? ये सोने की अंगूठी पहनता था, हराम का। बाकी जो हराम छुपकी करता था वो तो नजर नहीं आता ना। जो अब वो कादिल कुज़ात मिंबर पर बैठा है और फैसले कर रहा है, हाथ में सोने की अंगूठी है। अब ये क्या कहेंगे? ज़हाबी को जानते हैं, इमामुल मुनक्किदीन, तनकीद करने वालों का इमाम ज़हाबी, तारीखुल इस्लाम। वो कहता है शायद इब्न हज़म तक हुर्मत तला गोल्ड, सोने की हुर्मत की मर्द नहीं पहन सकता, ये उससे खबर न पहुंची। जिसको ये खबर भी ना पहुंची वो है कादिल कुज़ात, और वो लिखने जा रहा है सीरत नबी। शायद उस तक ये खबर ना पहुंची हो, या अगर खबर पहुंची है तो उसने शायद तौबा कर ली हो। जब दर अहले बैत से हटते हो तो तुम्हें ऐसे ही लोग मिलते हैं जिनके तुम्हें गुनाह नजर आते हैं, और ये कहना पड़ता है शायद उसने तौबा कर ली हो। ये जिनके बारे में हम बोल सकते हैं उनके लिए बोल रहे हैं, बाकी इसके तरह के बड़े बड़े इसी तरह के हैं। ये शख्स तदवीन कर रहा है। अब यहां तक जो बात है, तदवीन जब शुरू हुई, कंपाइल होना जब शुरू हुआ, सीरत जब लिखी जाना शुरू हुई, तो लिखने का आर्डर बनी उमैया ने दिया, लिखवाया इब्ने हज़म जैसे लोगों से। यहां तक की बात है, खास लोगों को खास मकासिद के तहत इजाजत मिली। 150 साल का, 150 साल इसलिए कह रहा हूं कि जब कहा इसने अब्दुल्ला उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने, उस वक्त शुरू हुई है तहरीक, लेकिन जब तक लिखी जाने लगी तब तक 50 साल और गुजर गए। ये जिन्होंने लिखा है जो आज मौजूद है वो 150 साल के बाद हैं। इस 150 साल के वक़्फ़े की वजह से इन सियासी किरदारों को बड़ा मौका मिल गया कि अपनी मनपसंद की चीजों को सीरत में डाल सकें। उसके बाद ये जो सीरा निगारी हुई है, ये मोहब्बत रसूल में किया है? नहीं, इन सीरा निगारों ने या इन सियासी हुक्मरानों ने ये सीरत लिखवाई ताकि अपनी सियासत को मजहबी टच दे सकें। पहुंचे हो अगर आप, ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद जो झूठे रावी थे उनको आगे लाया गया। आजकल भी यही है, आप देखते हैं जब हुकूमत तब्दील हो जाती है तो टीवी पे जो एंकर थे वो भी तब्दील हो जाते हैं। जिनको वो आगे लाना चाहते हैं वो अब मेन स्ट्रीम चैनल पे वो आना चाहते हैं, शुरू कर देते हैं, प्राइम टाइम पे वो आना शुरू कर देते हैं, अखबारात में उनकी बातें छपना शुरू हो जाती हैं। तो यहां इन्होंने इस पाबंदी के जरिए और सच्चे रावियों को जिलावतन करके, तालियाने मारकर, जेलों में डालकर एक जबर और इस्तिबदाद का माहौल कायम किया।
ताकि झूठ का फरोग हो सके। अब वापिस लाता हूं मैं आपको कि ये हुआ 150 साल में हम पहुंचे थे। अब मैं आपको दोबारा लेके आ रहा हूं 40 हिजरी के बाद। 40 हिजरी के बाद जो हम अभी कह रहे हैं कि 150 साल के बाद वो सारा झूठ लिखा जा सका जो हुक्मरान चाहते थे, साथ है मेरे, जो ये चाहते थे वो लिखा जा सका। उस झूठ को लिखा बाद में गया है, शुरू उसको 100 साल पहले कराया गया। 41 हिजरी के बाद एक शाही फरमान जारी होता है। शाह हमने बताया कौन है, ये ना, जो खिलाफत जैसी भी थी उसको जब वो मलूकियत में चले गए तो फिर शाह हो गए। पहला शाही फरमान जारी होता है। जारी ये फरमान हुआ कि बरिअत ज़िम्मा अम्मन यरवी शैअन फी फज़ल अबी तुराब, जो शख्स भी फजीलत अली इब्न अबी तालिब में कोई रिवायत नकल करेगा मैं उससे बरी उस जिम्मा हूं। उस शख्स का ये मैं मुख्तसर पेश कर रहा हूं, उसके बाद तारीख बहुत ज्यादा है। जिन्हें देखना है वो अल-मदाइन किताब है, उसमें जाकर देख लें, ये मौजूद है। आप सर्च करेंगे इसमें से थोड़ा सा भी कुछ वो भी आ जाएगा, आपके सामने सब कुछ आ जाएगा। आजकल बहुत आसान हो गया इस फरमान के बाद कि अली की शान में कुछ भी नकल नहीं होना चाहिए। जो अली की शान में कोई रिवायत नकल करे उसकी सजा मौत थी। नहीं कि वो अली को इमाम मानता हो, वो खलीफा बिला फर्ज मानता हो, नहीं, वो हदीस सक़लैन नकल करे उसकी सजा मौत थी। नसाई, इमाम नसाई है, सिर्फ इसलिए उसे मार मार के कत्ल कर दिया गया कि उसने फज़ाइल अमीरुल मोमिनीन में हदीस नकल की थी। और बहुत है, मैं तो इस बहुत बड़ी सी एक मिसाल दी ना, आपको बाकी पता चल जाएगा। इस फरमान के बाद क्या हुआ, आलम इस्लाम के हर मेंबर से अली पर सबो शब्द शुरू हो गया। दूसरा शाही फरमान आता है, इंजुरू मिन क़िबलिकुम मिन शिअति उस्मान अल्लज़ीना यरौना फ़ज़ाइलहु फ़दनु मजालिसहुम। देखो कि कौन हजरत उस्मान के फजाइल नकल करता है। जो इस किस्म के फजाइल नकल करेगा उसे अपने करीब करो, वो मुक़र्रबे दरबार हो जाएगा। उसका इकराम करो, उसे इनाम दो, उसे पलाट दो। बैतुल माल के दरवाजे खोल दिए गए इन फैब्रिकेटेड अहादीस के लिए। अब अगर ये आम हो जाए, उसके बाद क्या होगा, तीसरा शाही फरमान सुनने, इन्नल हदीस फी फ़ज़ाइल उस्मान क़द कसुर, बहुत हो गया, बहुत ज्यादा, पूरा आलम इस्लाम इन अहादीस से भर गया। अब क्या करो, अब बाकी दो खुलफा के लिए और सहाबा के फज़ाइल में अहादीस गढ़ो। शाही फरमान, ठीक। फिर कहता है कि मेरे लिए ये बात बहुत मुनासिब है, मैं इससे बहुत खुश हूंगा कि जो भी फजीलत अली के लिए है उसके मुकाबिल में हदीस हो सहाबा के लिए। इसीलिए फिर ये सिलसिला शुरू हो गया, लोगों ने गढ़ना शुरू कर दिया। अना मदीनतुल इल्म अलीयुन बाबुहा, उन्होंने गढ़ना शुरू कर दिया, फलान उसका छत है, फलान दीवारें हैं, रोशनदान भी है, दीवार भी है। भाई दीवार होना फजीलत नहीं है, दीवार उस शहर में तुम्हें जाने नहीं देता है। दरवाजा होना फजीलत है कि उस शहर में तुम जा सको, दीवार होना कोई फजीलत नहीं है। जब इस तरह माल देके हम लोगों से हदीस गढ़वाओगे तो ये हजर होगा। ये तीन और भी हैं, और भी आपका खुदा भला करे हुक्मनामे हैं, शाही हुक्मनामे, जो वक्त की किल्लत के उसमें बयान नहीं कर रहा। ये 50 हिजरी में हो रहा है और इसका असर जो वहां झूठ बयान हो रहा है 100 साल बाद इतना आम हो गया कि अब लिखा जा सकता है किताबों में। अच्छा, ये सीरत को क्यों छुपाया जा रहा है, सीरत क्यों मना किया, अली के फजाइल मना कर दो। भाई अली के फजाइल को मना करो, ये तो समझ में आता है। जो अभी आप लोगों को चीजें जल्दी समझ में आ रही हैं, बाकी लोगों को इतनी जल्दी समझ में बात नहीं आती। भाई उनको दुश्मनी अली से थी, अली का जिक्र खत्म कर दो। आज तो इन बेचारों को ये बताया जाता है कि कोई दुश्मन भी नहीं थे, ये बहुत आपस में दोस्त है। और देखो कि अली इनके साथ कैसे रहता था, क्या करता था। अगर दुश्मन होता तो ये सुलूक ना करता। वो समझते हैं अली तुम जैसा है। वो अली उसकी उलूम की, उसकी बुलंदी की निशानी है कि वो अपने दुश्मनों के साथ भी ऐसा बर्ताव करता है। वो तुम्हारी तरह नहीं है, ये बहस अलग है। रह गया क्यों अली का जिक्र खत्म नहीं किया, सिर्फ रसूल का जिक्र भी खत्म कर दिया, सीरत को भी ममनू कर दिया। और इतनी तहरीफ सीरत में करनी पड़ी इसलिए कि अली का जिक्र नबी के जिक्र से जुदा नहीं है। नबी अब हदीस सुनाते हैं, देख लीजिए, जिक्रुल्लाही इबादा। रसूल ने इरशाद फरमाया, हदीस नबवी है कि अल्लाह का जिक्र इबादत है। इबादत सिर्फ अल्लाह की होती है, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं हो सकती, ना होती है ना हो सकती है। ये मुसलमान अगर आप हैं तो इबादत सिर्फ अल्लाह की। जिक्रुल्लाह इबादत, बात समझ में आ गई कि अल्लाह का जिक्र इबादत है और इबादत सिर्फ अल्लाह की होती है। उसके बाद फरमाया जिक्री इबादत, मेरा जिक्र भी इबादत है। जिक्र है मुस्तफा का, इबादत है अल्लाह की। अगर यहां रुक जाते तो फिर ठीक था। उसके बाद फरमाया जिक्र अली इब्न अबी तालिब इबादत, मेरा जिक्र इबादत।
या रसूलुल्लाह, अल्लाह का जिक्र इबादत समझ में आता है, ला इलाहा इल्लल्लाह। आपका जिक्र इबादत समझ में आता है, इसलिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये अली का जिक्र इबादत समझ में नहीं आता, इसलिए कि जिक्र अली का हो और इबादत अल्लाह की हो। ये कैसे होगा? इसलिए कि कलिमा मुकम्मल ही इस तरह होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह का जिक्र इबादत है इसलिए ला इलाहा इल्लल्लाह। मोहम्मद का जिक्र इबादत है इसलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह। अली का जिक्र इबादत है इसलिए अली वलीयुल्लाह। फिर आप ये बच्चों से पूछा जाता है, नहीं कलिमा कहां से लाए तुम, एक इजाफा क्यों कर दिया? आप जवाब यूं दें, तुमने एक कम क्यों कर दिया? भाई हमसे नहीं पूछो कि तुमने एक इजाफा क्यों किया है, हमने इजाफा नहीं किया है बल्कि तुमने कम किया है। तुम जवाब दो, तुमने एक कम क्यों किया है? देखिए समझते ही हैं, आम बच्चे समझते हैं कि ये कुरान में हदीस में कहीं आया हुआ है कि कलिमा ये है। कुरान हदीस में आया है तो ये हमने अभी हदीस सुनाई है। इस हदीस के मुताबिक कलिमा मुकम्मल होता है अली वलीउल्लाह पर। अगर अली वलीउल्लाह न हो तो ये कौल मुस्तफा सही नहीं है ना भाई, नहीं हो सकता। मेरा जिक्र अल्लाह की इबादत हो सकती, नहीं हो सकता, मेरा क्या ताल्लुक है अल्लाह? अगर वलीउल्लाह हो तो उसका जिक्र अल्लाह की इबादत हो सकती है। तो ये मजबूरी है बेचारों की, इसे हमें समझना पड़ेगा। और उनको भी मैं कह रहा हूं, आपको इसलिए कह रहा हूं कि वो समझ जाए, फिर उन्हें कोई बात समझ में आ जाए कि हमारे बड़ों की कुछ मजबूरियां थी, अल्हम्दुलिल्लाह अब वो आजाद हैं, पढ़े लिखे हो गए, अब वो तहकीक कर सकते हैं। हम आगे चलेंगे, बहुत सी चीजें खोलेंगे, लेकिन मसला यह है कि क्योंकि मजलिस भी है, एक साथ है, उमूमी को भी साथ लेकर चलना है, तो वो एकेडमिक सतह पर हम जाके गुफ्तगू नहीं कर सकते। इशारे करूंगा और जो बात समझना चाहते हैं उन्हें ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी अगर वो कंपाइल करें। कल मैंने आज किया, ये आपको लिखी हुई मिल जाएगी इंशाल्लाह, रेफरेंसेस के साथ लिखी हुई मिल जाएगी, उसमें भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये हदीस फिर आगे चलती है। अभी तक तो हमने कहा कि ये सीरत निगारी, सीरत भी है, सुन्नत भी है, फिक्र भी है, क्योंकि हम सीरत पे गुफ्तगू कर रहे हैं, अकाइद भी इन सब के साथ यही हुआ है, सब एक साथ साथ चल रहे हैं। सीरत निगारी जब शुरू हुई तो खास लोगों को हुक्मरानों ने कहा और टास्क दिया गया और अपनी सियासत को मजहबी टच देने के लिए यह सीरत लिखवाई गई। उसके बाद हुआ क्या एक फरमान सादिर हो गया और बादशाह ने कह दिया और कुछ ग्रुप ने बैठ के लिख दिया, ऐसा हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। बादशाह ने अपने पास बिठाकर लिखवाया है, उसकी डायरेक्ट सुपरविजन थी वो। उसके बाद रिव्यू भी खुद भी करता था और उस जैसे और भी लोग होते थे जो इसको रिव्यू करते थे। उसको इंशाल्लाह फिर अगली मजालिस में बयान करेंगे। आज 2 मुहर्रम है, आज हुसैनी कारवान करबला के नजदीक हो रहा है। आज हम जानते हैं कि कारवान करबला के नजदीक हो रहा है। इस कारवान में जो बच्चे थे वो एक दूसरे से कह रहे थे, अभी बस कुछ मंजिल ही कूफा दूर है। जानते हो कूफा में हमारे जद अली की हुकूमत थी। अली गरीबों के साथ बहुत मेहरबान थे, फुकरा के यतीमों के घर जाके उन्हें अपने जानों पे बिठा के खिलाते थे। अली ने कूफा वालों का बहुत ख्याल किया है। हम कूफा पहुंचेंगे ना तो कूफा वाले हमारा बड़ा इस्तेमाल करेंगे। ये कारवान चंद मंजिल बाद कूफा नहीं पहुंचा, ये कारवान आशूरा के बाद कूफा पहुंचता है। अब कूफा वालों ने कैसा इस्तेमाल किया? कूफा वालों के हाथों में पत्थर है। मेरा गिला उन फकीरों से है, उन यतीमों से है जिनको अली ने अपनी गोद में रख के खिलाया था, उनके हाथों में क्यों पत्थर है? जब लकीनों ने रास्ता रोका, कहा आप कूफा नहीं जा सकते और रास्ता तब्दील करना पड़ा। एक सरजमीन आई जहां हुसैन ने कहा इस सरजमीन का नाम क्या है, और फिर हुक्म दिया यहाँ हमारे खेमे नस्ब होंगे। खेमे नस्ब हुए और खेमे नस्ब होने के लिए जब हमारियां उतरना शुरू हुई, एक हमारी का उतरना था, एक हमारी आई, आफ्ताब इमामत भी आ गया, कमर बनी हाशिम भी तशरीफ लाए। लोगों ने पूछा कि हमारी किसकी है? जिसके लिए इमाम भी खुद तशरीफ लाए, कमर बनी हाशिम भी तशरीफ लाए। कहा ज़ैनब कुबरा ने उतरना। एक मजलिस वबा होती है, इस मजलिस का जाकिर हुसैन है। करबला के 72 शुहदा बैठे हुए, करबला के मुसरा बैठे हुए, करबला के बच्चे बैठे हुए। इस मजलिस में हुसैन कुछ कहता नहीं है, देखता है और गिरिया करता है। अकबर की सीने की तरफ देखता है, गिरिया करता है। शायद वो मंजर याद आ गया हो और जिसके बाद हुसैन जैसे इमाम को कहना पड़ा हो, ए अली बअदका अला दुनिया अदा, ए अली अकबर तेरे बाद ये दुनिया हुसैन पर तारीख हो गई। उस नन्हे गले की तरफ देखते हैं
और गिरिया फरमाते हैं शायद वो मंजर शायद आ गया हो और सब अब्बास के खानों की तरफ देखते हैं और गिरिया फरमाते हैं शायद वो कलाम याद आ गया हो अल्लाह इनके सरदारी। फिर फरमाया हाँ होना कत्ल रिजालिना, हाँ होना सबको मारेगा, हाँ होना ज़िहाद फाड़ेगा। जब रुबाब ने ये सुना यहाँ बच्चे जिना हो गए। करबला वाले गिरिया करें, अपने गिरिये को करबला वालों के गिरिये में शामिल करें। फिर फरमाया हाँ होना हद को हरी मेरा, यहाँ हमारे बच्चे शहीद होंगे, हमारे मर्दों को शहीद किया जाएगा, यहाँ हमारी मुखद्दरात को असीम बनाया जाएगा, उनसे चादरें छीनी जाएंगी। कुछ रुखसारों की तरफ निगाह करते और गिरिया करते और शायद इन नन्हे रुखसारों को देखकर जिनके दाएं रुखसार पर जो तमाचा लगता और खून बाएं रुखसार थे। अल्लाह जब ज़ैनब कुबरा मैदान करबला में उतरी फरमाया भैया इस खान से आपके लहू की खुशबू आ रही है। फिर चलते हुए जब तिल्ले ज़ैनबिया तक पहुंची गोदान को देखा, ज़ैनब का दिल बैठ गया। कहा भैया ये गोदान कैसा है, इस गोदान से खौफ आ रहा है। हुसैन ने और बयान किया, सिर्फ इतना कहा ज़ैनब जब बाबा सिफीन जा रहे थे, यहाँ से गुजर रहे थे, इस गोदान के किनारे आकर बैठे, यहाँ मौला को नींद आ गई। हालत ख्वाब में ख्वाब देखा, परेशान होकर उठे, अली ने रोना शुरू किया। जब खबर शिकन हो रहा हो सब परेशान हुए, आकर पूछा मौला क्या हुआ? कहा अभी कुछ देर के लिए आंख लगी थी, मैंने ख्वाब में देखा इस सहरा में खून का समंदर है, एक शख्स तन्हा है और खून के समंदर में तड़प रहा है, तड़प कर आवाज दे रहा है भाई मिन्ना से नहीं है दूरना। अली मुश्किल कुशा कहते हैं, मैं मुश्किल कुशा था, मैं उस शख्स को बचाने के लिए चला। जब उसके करीब पहुंचा देखा ये मेरा लाल हुसैन है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आज सब खैरियत से होंगे। आज अल्लामा अनवर अली नजफ़ी ने सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत ही अच्छी मजलिस पढ़ी। यकीनन ये मजालिस आपको पसंद आएंगी, इसलिए हमें थोड़ी सी वो दिया करें, अपनी शेयर किया करें, हमारी वीडियो को लाइक भी किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें, आपकी बहुत नवाजिश होगी। और आपसे ये रिक्वेस्ट रहती है कि हमारे इस वीडियो को अपने दोस्त, अहबाब और रिश्तेदारों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि उनके पास भी ये ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद की मजालिस बर वक़्त पहुँच सकें और वो भी ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद से मुस्तफ़ीज़ हो सकें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।